जरूर, आपके लिए बुधवार की सुबह के लिए एक विस्तृत, आशीषों से भरा संदेश और बाइबल वचन यहाँ प्रस्तुत है। एक नई सुबह, एक नई करुणा, बुधवार के लिए परमेश्वर का आशीष। प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की। आप सभी को इस खूबसूरत बुधवार की सुबह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम सप्ताह के मध्य में पहुंचते हैं तो अक्सर हमारे मन में कई तरह के भाव आते हैं। सोमवार का नया उत्साह और मंगलवार की गति अब थोड़ी धीमी पड़ सकती है। आगे देखने पर सप्ताह के बचे हुए काम और जिम्मेदारियां एक पहाड़ की तरह लग सकती हैं और पीछे देखने पर बीते हुए 2 दिनों की थकान महसूस हो सकती है। बुधवार एक ऐसी जगह है जहां हम रुककर सांस लेते हैं, जहां हम अपनी यात्रा का जायजा लेते हैं और आगे के लिए हिम्मत जुटाते हैं। शायद आपका सप्ताह अब तक बहुत अच्छा गया हो और आप परमेश्वर के आभारी हों, या शायद ये सप्ताह चुनौतियों से भरा रहा हो और आप थका हुआ और निराश महसूस कर रहे हों। हो सकता है आपने कुछ गलतियां की हों जिनका आपको पछतावा हो, या आप किसी ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हों जो आपकी समझ से बाहर हो। आपकी स्थिति जो भी हो, आज सुबह परमेश्वर का वचन आपके लिए एक शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला संदेश लेकर आया है। यह संदेश केवल एक अच्छी सोच नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्रतिज्ञा है जो हर सुबह हमारे लिए नई होती है। परमेश्वर का जीवित वचन। आज हम बाइबल के एक ऐसे हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो गहन दुख और निराशा के बीच आशा की एक चमकदार किरण के रूप में प्रकट होता है। ये वचन भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह द्वारा लिखा गया था जब उसने अपनी आंखों से यरूशलेम का विनाश देखा था। शहर खंडहर हो चुका था, लोग बंदी बना लिए गए थे और भविष्य अंधकारमय लग रहा था। इस गहरे विलाप और शोक के बीच पवित्र आत्मा ने उसे ये लिखने के लिए प्रेरित किया। विलाप गीत 3:22 यहोवा की महाकरुणा हम पर से कभी नहीं हटी, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, प्रति भोर वो नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। आइए हम इन शब्दों की गहराई में उतरें और देखें कि ये आज, इस बुधवार की सुबह, हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। 1. परमेश्वर की महाकरुणा जो कभी नहीं हटती। His steadfast love never ceases। वचन का पहला भाग कहता है, यहोवा की महाकरुणा हम पर से कभी नहीं हटी। यहाँ जिस शब्द महाकरुणा का उपयोग किया गया है वो इब्रानी शब्द हेसेद का अनुवाद है, जिसका अर्थ केवल साधारण दया नहीं है। इसका अर्थ है एक अटूट, वाचा पर आधारित, निष्ठावान और कभी न खत्म होने वाला प्रेम। ये वो प्रेम है जो हमारी परिस्थितियों या हमारे प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता है। यह परमेश्वर के चरित्र पर आधारित है। सोचिए, इस बुधवार की सुबह, चाहे आपने इस सप्ताह कितनी भी गलतियां की हों, चाहे आप खुद को कितना भी अयोग्य महसूस कर रहे हों, परमेश्वर का हेसेद प्रेम आपके लिए कम नहीं हुआ है। ये एक स्थिर चट्टान की तरह है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी पहचान आपकी सफलताओं या असफलताओं में नहीं है, बल्कि इस तथ्य में है कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रिय संताना हैं। 2. उसकी दया जो हर सुबह नई होती है। His mercies are new every morning। यह इस वचन का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, प्रति भोर वो नई होती है। कल्पना कीजिए कि हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो परमेश्वर आपको दया, कृपा और क्षमा का एक बिल्कुल नया, ताज़ा और अछूता खजाना प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि कल की गलतियां, कल की चिंताएं और कल की निराशाएं आज आप पर हावी नहीं हो सकती। परमेश्वर ने आपको एक नई शुरुआत दी है। वो आपके अतीत को आपके वर्तमान के विरुद्ध नहीं रखता। उसकी दया एक ऐसा सोता है जो कभी नहीं सूखता। ये एक बैंक खाते की तरह नहीं है जिसमें से आप निकालते रहें और वो खाली हो जाए। नहीं, ये एक असीम महासागर है। आज बुधवार है। शायद सोमवार को आपसे कोई गलती हुई हो, शायद मंगलवार को आपने किसी को ठेस पहुंचाई हो, या आप परमेश्वर की इच्छा से भटक गए हों। आज सुबह परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। आज के लिए मेरी दया तुम्हारे लिए पर्याप्त है। कल का बोझ उठाकर आज मत चलो। आज मेरे द्वारा दी गई नई शुरुआत को स्वीकार करो। ये एक आध्यात्मिक रीसेट बटन है जिसे परमेश्वर हर 24 घंटे में हमारे लिए दबाता है। 3. उसकी महान सच्चाई और विश्वास योग्यता। ग्रेट इज योर फेथफुलनेस। वचन का अंत इस घोषणा के साथ होता है, तेरी सच्चाई महान है। हम ये भरोसा क्यों कर सकते हैं कि उसकी दया हर सुबह नई होगी? क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो जो वादा करता है उसे पूरा करता है। उसकी प्रकृति में झूठ या विश्वासघात नहीं है। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता का एक भौतिक प्रमाण है। उसने सृष्टि के लिए एक नियम बनाया है और वो उसका पालन करता है। ठीक उसी तरह उसने हमारे लिए एक आत्मिक नियम बनाया है, उसकी दया का नियम। जिस निश्चितता के साथ सूरज उगता है, उसी निश्चितता के साथ उसकी दया उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो उसे पुकारते हैं। उसकी विश्वास योग्यता ही हमारी आशा का लंगर है। आज इस बुधवार के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोग। तो ये अद्भुत सच्चाई आज हमारे बुधवार को कैसे बदल सकती है? कृतज्ञता के साथ शुरुआत करें। अपने दिन की शुरुआत अपनी टू डू लिस्ट या अपनी समस्याओं की सूची से न करें। इसके बजाय एक पल रुकें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपको आज की सुबह के लिए एक नई दया प्रदान की है।
अतीत को पीछे छोड़ें, सचेत रूप से निर्णय लें कि आप सोमवार और मंगलवार के बोझ को आज नहीं ढोएंगे। यदि आपने पाप किया है तो पश्चाताप करें और उसकी क्षमा को ग्रहण करें। यदि आप चिंतित हैं तो अपनी चिंताएं उसे सौंप दें। नई शक्ति से कार्य करें। आज आपको जिन कार्यों और चुनौतियों का सामना करना है उन्हें परमेश्वर की नई दया और शक्ति के माध्यम से देखें। अपनी बैठकों में, अपनी बातचीत में, अपने परिवार के साथ हर पल में उससे बुद्धि और सामर्थ्य मांगें। दया का स्रोत बने। चूंकि आपने परमेश्वर से इतनी बड़ी दया प्राप्त की है तो आज आप भी दूसरों के प्रति दयालु बने। उस सहकर्मी के प्रति धैर्य रखें जो आपको परेशान करता है। उस परिवार के सदस्य को क्षमा करें जिसने आपको दुख पहुंचाया है। परमेश्वर की दया को अपने माध्यम से दूसरों तक पहुंचने दें। समापन, प्रार्थना और आशीष। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम इस नई सुबह और आपके अद्भुत वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महाकरुणा के लिए आभारी हैं जो कभी खत्म नहीं होती, और आपकी नई दया के लिए जो आज हमें मिली है। पिता, हमारी मदद करें कि हम अपने अतीत के बोझ को छोड़कर आज आपके द्वारा दी गई नई शुरुआत में चलें। आज हमारे हर काम में हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दें और हमारे हृदयों को अपनी शांति से परिपूर्ण करें। आपकी महान विश्वास योग्यता के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। ये सब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख आप पर चमकाए और आप पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति प्रदान करे। आमीन।